गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का बीएनएस की इस सीरीज में। ये जो हमारा चैप्टर 17 चल रहा है जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात करता है, ये हमारा सेक्शन 303 से स्टार्ट होता है 334 तक चलेगा, जिसमें हम थेफ्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम एक्सटॉर्शन पढ़ चुके हैं। आज वाले इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लूट और डकैती के बारे में, कि रॉबरी कब मानी जाती है और डकैती कब हो जाती है और इनकी क्या पनिशमेंट होगी। देखो, ये जो सीरीज बीएनएस की चल रही है सेक्शन 1 से हमने स्टार्ट किया और आज हम सेक्शन नंबर बात करते हैं, सेक्शन नंबर 309 पे पहुंच चुके हैं लूट के बारे में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और बीएनएस आपको सेक्शन 1 से पढ़ना है तो एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट ओपन करो, जहां पे हमने चैप्टर की ट्रिक से स्टार्ट करके और सेक्शन 1 स्टार्ट किया और आज हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 309। देखो, ये जो सेक्शन है 309, इसको समझने के लिए आपको पहले चोरी और एक्सटॉर्शन समझना पड़ेगा। चोरी और एक्सटॉर्शन पहले बता दिया है, इस वीडियो को पॉज करो, अगर लूट समझना है तो चोरी और एक्सटॉर्शन समझना पड़ेगा। तो पहले वो वीडियो देखो और उसके बाद आप लूट पे आओ। चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखो क्या कहा, ये पार्ट हमारा कहता है लूट और डकैती के विषय में, क्योंकि पहला पार्ट मैंने आपको चैप्टर का डिवाइडेशन करवाया था। 10 तरीके के ऑफेंसेस बताए हैं इस चैप्टर 17 में। चोरी कर ली, एक्सटॉर्शन कर लिया, थर्ड हमें करना है लूट और डकैती। सेक्शन 309 डील करता है लूट के बारे में, रॉबरी के बारे में। देखो, यहाँ पर हमें इन्होंने कहा कि लूट पता है कब हो जाएगी, जब आप चोरी कर रहे हो तो आपकी चोरी लूट कब बन जाएगी, और जब आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो तो आपका एक्सटॉर्शन लूट कब हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर चीज क्लियर की। तो सबसेक्शन 1 ने इन्होंने कहा कि सब प्रकार की लूट, जितनी भी रॉबरी है वो या तो चोरी है या एक्सटॉर्शन है। मतलब कि लूट अपने आप में कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है। चोरी कब लूट होती है और एक्सटॉर्शन कब लूट होता है वो हमें बताया है सेक्शन 309 में। तो क्या कहा सबसेक्शन 1, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब देखो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में आप हेडिंग लगा सकते हो, चोरी कब लूट है, चोरी कब लूट है, इस तरीके का आप हेडिंग लगा सकते हो। अब इन्होंने कहा जो चोरी है वो लूट कब हो जाती है, यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का अटेम्प्ट करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की, अंडरलाइन करो, मृत्यु, उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का डर, भय कारित करता है या कारित करने का अटेम्प्ट करता है। कि आपने चोरी की, चोरी हमने पढ़ी कि जब आप किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बिना बेईमानी से हटाते हो तो वो चोरी हो जाती है। लेकिन जब आप चोरी कर रहे हो उस टाइम आप किसी व्यक्ति को मृत्यु का डर दिखा रहे हो, उपहति का डर दिखा रहे हो या सदोष अवरोध उसका कर रहे हो या इंस्टेंट डेथ करने का कह रहे हो, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट सदोष अवरोध करने का डर दिखा रहे हो, तब आप जब चोरी कर रहे हो वो चोरी आपकी लूट बन जाएगी। तो वापस क्या कहा, जब आप चोरी करते समय किसी व्यक्ति को मृत्यु, उपहति का, सदोष अवरोध का डर दिखाते हो और संपत्ति प्राप्त करते हो, तब आपके द्वारा की गई चोरी क्या बन जाएगी, लूट बन जाएगी। तो इसको आप शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हो। देखो इंग्लिश में, थेफ्ट इज रॉबरी, चोरी आपकी लूट है कब, इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, जब चोरी करने में या और इन कमिटिंग टू द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी, संपत्ति को ले जाने में या उसको ले जाने का प्रयत्न करने में, obtained by theft, चोर के द्वारा, the offender वो अपराधी, for that and voluntarily cause or attempts to cause any property, अंडरलाइन करो, death, हर्ट और wrongfully restrained, जब आप प्रॉपर्टी चोरी करके ले जा रहे हो तब आपने मृत्यु, उपहति और सदोष अवरोध का डर दिखाया, फियर दिखाया, या आपने इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट
और इंस्टेंट रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया तब आपके द्वारा की गई चोरी, और जब आप उस प्रॉपर्टी को ले जा रहे हो, ले जाने का अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आपके द्वारा की गई चोरी क्या मानी जाएगी? रॉबरी मानी जाएगी। तो चोरी कब रॉबरी बन जाती है? जब आप किसी व्यक्ति को मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध का भय दिखा के प्रॉपर्टी ले जाते हो, आपके द्वारा की गई चोरी क्या हो जाती है? लूट हो जाती है। अब देखो इसके बाद आपका उद्यापन, जब आपने एक्सटॉर्शन किया, वो कब लूट माना जाएगा? तो आप हेडिंग लगा सकते हो, एक्सटॉर्शन कब लूट माना जाएगा? एक्सटॉर्शन कब लूट माना जाएगा? अब देखो यहां पर समझो, एक्सटॉर्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उद्यापन करना, उद्यापन लूट है। कब लूट है? यदि अपराधी उद्यापन करते समय डर में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की, अंडरलाइन करो, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है। क्योंकि उद्यापन हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को आप डर दिखा के क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी या मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करना चाह रहे हो। तो जब आपने किसी व्यक्ति को डर दिखाया और अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सिग्नेचर, मुद्रा को लगाने के लिए आपने उसको फोर्स किया, और उस टाइम आप उसको इंस्टेंट मृत्यु का डर दिखा रहे हो, इंस्टेंट हर्ट का डर दिखा रहे हो, इंस्टेंट रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर रहे हो, उसके डर में डालकर वह उद्यापन करता है। और इस प्रकार डर में डालकर, इस प्रकार डर में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज, इंपॉर्टेंट लाइन, उसी समय और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क्योंकि एक्सटॉर्शन में तो आप कह रहे थे कि अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा, मतलब फ्यूचर में आप अपराध करने के लिए कह रहे थे। लेकिन आपका एक्सटॉर्शन लूट कब बन जाएगा? जब आपने जो धमकी दी, डर दिखाया, उसी टाइम हैंड टू हैंड आप क्या कर रहे हो? डर दिखा रहे हो कि अभी पैसा निकाल, अभी नहीं निकाला तो तुझे अभी गोली से उड़ा दूंगा। तो आपके द्वारा किया गया एक्सटॉर्शन क्या हो जाएगा? लूट हो जाएगा। देखो, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर at the time of committing the extortion is in the presence of the person, मतलब उस व्यक्ति की उपस्थिति में, put in fear, डर दिखा के, and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, अंडरलाइन करो, डर दिखा के, किसका डर? instant death का, instant hurt का, instant wrongfully restraint का, to that person or to some other person, and by so putting in fear induce, उत्प्रेरित करता है, the property so put in fear then and there to deliver up the thing extorted, की उसी टाइम और उसी जगह पे प्रॉपर्टी दे, नहीं देता तो अभी तुझे मार दूंगा। तो यहाँ पर ये एक्सटॉर्शन क्या बन जाएगा? लूट बन जाएगा। तो जो आपकी चोरी है वो लूट कब बन जाती है? तो इन्होंने कहा जब आप उस व्यक्ति को चोरी करते समय डर दिखाते हो मृत्यु का, उपहति का या अवरोध का। और आपका एक्सटॉर्शन कब लूट हो जाता है? जब आप डर दिखा के उसी टाइम प्रॉपर्टी क्या करते हो? मांगते हो। तब आपने क्या किया है? आपका एक्सटॉर्शन लूट माना जाएगा। तो यहां तक हमने चोरी पढ़ ली, एक्सटॉर्शन पढ़ लिया और लूट पढ़ ली। और लूट कब चोरी हो जाती है और लूट कब एक्सटॉर्शन हो जाता है, ये यहाँ पे हमें बता दिया। अब देखो इसके बाद बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन एक है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है जब वो कब अपीयर है? यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट है। जब वो अपराधी उसी टाइम खड़ा है तो ये कहा जाएगा कि वो अपराधी भी वहां पर उपस्थित है। तो ये सिर्फ हमें अपीयरेंस की बात करता है। अब देखो इलस्ट्रेशन समझो, इलस्ट्रेशन से और क्लियर हो जाएगा। ए जेड को दबोच लेता है, मतलब एक पर्सन दूसरे को ऐसे पकड़ के खींच के उसको दबोचता है और जेड के कपड़े में से जेड का धन और आभूषण जेड की कंसेंट के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहाँ ए ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए ए ने क्या की है? लूट की है। देखो जब उसी टाइम आप क्या कर रहे हो? चीज ले रहे हो और डर दिखा रहे हो। चोरी में डर नहीं होता, लेकिन चोरी लूट कब बन जाती है? जब आप डर दिखाकर वो प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? आपके द्वारा की गई चोरी लूट हो जाएगी। सेकंड देखो,
ए राजमार्ग पर मतलब हाईवे पर जेड और जेड के बालक से मिलता है। ए उस बालक को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि जेड उसको अपनी थैली नहीं देगा तो वह उस बालक को कगार से नीचे फेंक देगा या खाई से नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप जेड अपनी थैली परित्याग कर देता है और यहाँ ए ने जेड को डर कारित करके कि वह बालक को जो वह उपस्थित है तत्काल उपहति करेगा, जेड से उसकी थैली उद्यापित की है, इसलिए ए ने जेड को लूटा है। तो क्या हो जाएगा, उसने लूट की है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट डर दिखाकर आपने प्रॉपर्टी ली या इंस्टेंट डर दिखाकर उसी टाइम हाथों हाथ प्रॉपर्टी ले ली, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लूट हो जाएगी। अब देखो सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 4 में हमें पनिशमेंट बताई है कि जो कोई लूट करेगा, जो रॉबरी करेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि अंडरलाइन करो 10 वर्ष तक हो सकेगी। लूट करने पे कितनी पनिशमेंट है, 10 ईयर की पनिशमेंट है और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और यदि लूट अंडरलाइन करो और हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच मतलब आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज की जाती है तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 14 ईयर की। तो दो चीजें याद रखनी है, सिंपल, आप हाईवे पे लूट करते हो, दिन के टाइम कर रहे हो तो 10 साल की पनिशमेंट, और यही लूट आप हाईवे पे कर रहे हो आफ्टर सनसेट, दिन छिपने के बाद और दिन उगने से पहले बिफोर सनराइज, तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 14 ईयर लूट की पनिशमेंट। Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment term which may extend to कितना 10 year and shall also be liable to fine। तो दिन में लूट की, हाईवे पर 10 साल की पनिशमेंट, and if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise the imprisonment may be extended 14 years। तो अगर आप दिन छुपने के बाद और दिन उगने से पहले लूट करते हो हाईवे पे तो 14 ईयर की पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो सबसेक्शन 4 हमें बताता है 14 ईयर की और लूट करने की पनिशमेंट। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5, इसमें हेडिंग लगा सकते हो लूट का प्रयत्न। लूट का प्रयत्न करना, अगर आपने लूट करने गए लेकिन लूट पूरी नहीं हुई, आपका अटेम्प्ट हो गया, तब कितनी पनिशमेंट मिलेगी, जो कोई लूट करने का अटेम्प्ट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि अंडरलाइन करो 7 ईयर तक हो सकेगी एंड जुर्माने का दायी होगा। तो जो भी whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment term which may extend to 7 year and shall also be liable to fine। तो लूट का अटेम्प्ट करने पर 7 साल की पनिशमेंट और लूट करने पर 10 साल की पनिशमेंट, अगर रात में लूट कर दी तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 14 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी। तीनों चीजें याद रखनी है, कब कब पनिशमेंट बताई है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। देखो, यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का अटेम्प्ट करने में स्वेच्छा उपहति करेगा, जानबूझ के हर्ट करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट का अटेम्प्ट करने में संयुक्त तौर पर संपृक्त होगा मतलब जुड़ा हुआ होगा, तो वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 ईयर तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर लूट करने में जानबूझ के हर्ट करते हो या करने का अटेम्प्ट करते हो और आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, संपृक्त हैं, तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट या आपको 10 ईयर की पनिशमेंट और एंड जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा। कि इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी voluntarily causes hurt, such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to committing such a robbery shall be punished with imprisonment for life, life imprisonment आजीवन कारावास की punishment या rigorous imprisonment मिल सकता है जो कि 10 ईयर तक हो सकेगा और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो रॉबरी करने में आप क्या करते हो, वॉलेंटियरली हर्ट करते हो, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, संपृक्त है, तो उनको 10 ईयर की लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 310 डकैती के बारे में। तो 303 हमने पढ़ा चोरी, उसके बाद हमने पढ़ा 308 एक्सटॉर्शन, 309 हमने पढ़ा लूट के बारे में। अब आ जाओ 310 डकैती या डकैती, हिंदी में डकैती, इंग्लिश में डकैती। देखो ध्यान से सुनना, अब अगर आप ये वीडियो स्किप करके आए हो
तो आपको डकैती नहीं समझ आएगी। क्यों? क्योंकि डकैती को समझने के लिए आपको लूट पढ़ना पड़ेगा, लूट को समझने के लिए आपको चोरी पढ़ना पड़ेगा, एक्सटॉर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो हर एक ऑफेंस जो मैं यहाँ बता रही हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखो चोरी से, देन डकैती, आपको समझ आ जाएगी। सब सेक्शन 1 की बात करते हैं। जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं। अब देख लो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मिनिमम या तो 5 पर्सन या 5 से अधिक व्यक्ति जुड़कर मिलकर लूट करते हैं या करने का अटेम्प्ट करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं, करने का अटेम्प्ट करते हैं, और वे व्यक्ति जो उपस्थित है ऐसे लूट के किए जाने या अटेम्प्ट में मदद करते हैं। कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक है, तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, अटेम्प्ट करता है, मदद करता है, तो वह डकैती करता है। इसका मतलब एक व्यक्ति ने की लूट, लेकिन ये ही 5 व्यक्ति हो गए, तो आपकी लूट क्या हो जाएगी? आपकी लूट डकैती बन जाएगी। फिर उसमें जो 5 पर्सन है, ये मिनिमम 5 पर्सन की बात कर रहा है, मतलब अगर ये 4 जने हो गए तो ये लूट हो जाएगी, 4 से 5 हो गए तो आपकी लूट क्या हो जाएगी? डकैती हो जाएगी। अब लूट अगर 5 व्यक्ति करते हैं, 5 से अधिक व्यक्ति करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी डकैती हो जाएगी। तो चाहे जिसने मदद की, सहायता की, वो सारे पर्सन डकैती के अपराध के लिए लायबल होंगे। कि व्हेन 5 और मोर पर्संस को जॉइंटली, मिलकर, जुड़कर कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, क्या करते हैं? लूट करते हैं। और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्संस को जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी एंड पर्संस प्रेजेंट इन एडिंग सच कमीशन, क्या कर रहे हैं? उसमें सहायता कर रहे हैं, उस टाइम उपस्थित है, और अटेम्प्ट अमाउंट टू 5 और मोर, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity। हर एक व्यक्ति क्या माना जाएगा? डकैती का दोषी माना जाएगा। तो सिंपल सबसेक्शन 1 में लिख सकते हो कि जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो उनके द्वारा की वो लूट क्या मानी जाती है? डकैती मानी जाती है। सिंपल ये चीज। अगर आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर कि लूट और डकैती में क्या डिफरेंस है, तब आप बता सकते हो कि जब एक व्यक्ति राजमार्ग पे खड़ा होकर किसी व्यक्ति को डर दिखाकर प्रॉपर्टी लेता है तो वो क्या हो जाती है? लूट हो जाती है। और यही एक व्यक्ति एक से अधिक होके 5 हो जाते हैं तो उनके द्वारा की गई लूट क्या हो जाती है? डकैती हो जाती है। तो लूट एक व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन डकैती में मिनिमम 5 पर्सन होने ही होने चाहिए। अब देखो डकैती क्या है? एक गंभीर अपराध है। जो कोई डकैती करेगा उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। डकैती के अपराध में आजीवन कारावास की पनिशमेंट या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने का दायी होगा। तो अगर आप डकैती करते हो तो या तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलेगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दी तो आपको 10 ईयर तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर 10 ईयर की दी तो आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। कि whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for life, पनिशमेंट क्या है? LI है, और विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कठिन कारावास हो सकता है जो कि 10 साल 10 ईयर तक हो सकता है, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, तो उसको पनिशमेंट जुर्माने की भी साथ ही साथ भुगतनी पड़ेगी। तो सबसेक्शन 1 डकैती की परिभाषा, सबसेक्शन 2 उसके लिए दंड। अब देखो सबसेक्शन 3, ध्यान से देखना। यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। कि जब आप 5 व्यक्ति मिलकर लूट कर रहे हो तो वो लूट आपकी डकैती हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर डकैती कर रहे हो, उस टाइम किसी व्यक्ति को आप क्या कर देते हो? मार देते हो, डकैती करने में उसकी हत्या कर देते हो, तो आपको पनिशमेंट डेथ की मिल सकती है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है,
या मिनिमम 10 साल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। मान लो आपको या तो डेथ पनिशमेंट दे दी, डेथ नहीं दी तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दी तो मिनिमम डकैती के अपराध करने में, हत्या करोगे तो मिनिमम 10 साल तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। कि इफ एनी वन of 5 or more persons who are co-jointly committing dacoity commits murder, हत्या कर देते हैं, in so committing dacoity, डकैती करने में, every one of those persons, उस 5 में हर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे एक व्यक्ति ने मर्डर किया है लेकिन वो पांचों की पांचों या 5 से अधिक व्यक्ति जितने भी हैं, shall be punished, हत्या करने के लिए मृत्यु दंड मिलेगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलेगी या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, या 10 साल की पनिशमेंट मिलेगी और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो चाहे एक व्यक्ति मर्डर करे उस डकैती करने में, फिर भी हम पांचों को ही इस डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मिनिमम 10 ईयर की पनिशमेंट देंगे ही देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है डकैती की तैयारी करना। अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, की पॉइंट लगा सकते हो, डकैती की तैयारी करना। कि जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। भले ही आप डकैती अभी नहीं करने गए हो, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी डकैती करने के लिए तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। कि whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment, may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो तैयारी करना डकैती की अपने आप में दंडनीय है, 10 साल की पनिशमेंट, साथ ही साथ जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अब देखो सबसेक्शन 5, जो कोई डकैती करने के पर्पस से, ध्यान से देखो, डकैती करने के पर्पस से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 ईयर होगी, एंड साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो डकैती करने के लिए इकट्ठे हो जाते हो, एकत्रित हो जाते हो, 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा तो वह कठिन कारावास से, जितनी 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना। तो सबसेक्शन 5 को कैसे याद रखोगे, डकैती करने के लिए इकट्ठा होना, इकट्ठे हो गए तो आपको 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी। कि whoever is one of 5 or more person assembled, एकत्रित हो जाते हो for the purpose of committing dacoity, डकैती करने के लिए, shall be punished with rigorous imprisonment, may extend to 7 year and shall also be liable to fine। तो इकट्ठा होना तो भी पनिशमेंट, तैयारी करना डकैती की तो भी पनिशमेंट बताई गई है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 कहता है जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली होगा, अंडरलाइन कर लो, ऐसे पर्संस की टोली होगा जो अभ्यासतः डकैती करने के पर्पस के लिए सहयुक्त हो, जुड़ जाए, तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, तो पहली पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी तो 10 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अगर आप डकैती करने वालों की टोली के मेंबर हो या फिर आप क्या करते हो, अभ्यासतः, मतलब आप डकैती का अपराध करने के लिए अभ्यासतः, हैबिचुअल हो, आपकी हैबिट है अपराध करना, तो आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। कि whoever belongs to a gang, टोली का, of a person जो associated for the purpose of habitually, habitual है committing dacoity के लिए, shall be punished imprisonment for life, LI मिलेगी, with rigorous imprisonment may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो चाहे तैयारी कर लो डकैती की, इकट्ठे हो जाओ या हैबिचुअल पर्सन हो, तब आपको पनिशमेंट इस सेक्शन में मिलेगी। अब देखो सेक्शन 311, पहले हमने बात की 309 लूट करने की, 310 डकैती करने की, अब देखो 311
311 कहता है मृत्यु या घोर उपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करना। अब आप मृत्यु कर रहे हो, घोर उपति करने के प्रयत्न के साथ, मृत्यु और घोर उपति का तो अटेम्प्ट किया, उसके साथ आपने क्या की, लूट या डकैती की। तो यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, अंडरलाइन कर लो, आप किसी घातक आयुध का यूज करते हो या किसी व्यक्ति को घोर उपहति करते हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु करने या घोर उपहति करने का अटेम्प्ट करते हो, तो वह कारावास जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। तब मिनिमम हमें पनिशमेंट बता दी 7 ईयर की आपको मिलेगी ही मिलेगी। कब? जब आप लूट या डकैती करने जाते हो, उस दौरान आप मृत्यु या घोर उपहति का अटेम्प्ट करते हो, तब मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी। If at the time of committing robbery or dacoity the offender uses any deadly weapon, कब वो deadly weapon use कर रहा है, घातक आयुध use कर रहा है, और causes grievous hurt to any person, attempts to cause death or grievous hurt or any person, तो or the imprisonment with extent टू नॉट लेस देन 7 ईयर, तो 7 साल का कारावास उसको मिलेगा ही मिलेगा। कब? जब आप लूट और डकैती करने के साथ क्या कर रहे हो, मृत्यु या घोर उपहति का अटेम्प्ट कर रहे हो। देन बात करते हैं सेक्शन 312। 312 कहते हैं घातक आयुधों से सज्जित होकर लूट या डकैती का अटेम्प्ट करना। अब आप जब लूट और डकैती करने जा रहे हो, तब साथ में आप डेडली वेपन लेके जा रहे हो, घातक आयुध लेके जा रहे हो, तब आपको सेक्शन 312 में पनिशमेंट मिलेगी कि यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, उस टाइम उसके कब्जे में से कोई डेडली वेपन मिलेंगे, तो वह कारावास से जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। तो जब आप लूट या डकैती करने जा रहे हो और अपने साथ वेपन भी कैरी कर रहे हो, तब मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी। इफ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डेकोइटी द ऑफेंडर इज आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन, द इम्प्रिजनमेंट विच मे सच ऑफेंडर शैल बी पनिश शैल नॉट लेस देन 7 ईयर, तो 7 साल की पनिशमेंट उसको मिलेगी ही मिलेगी। देन बात करते हैं सेक्शन 313। 313 कहते हैं लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। अगर आप लुटेरों का, उनकी गैंग का मेंबर हो, तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी? जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली होगा, हैबिचुअल होगा, चोरी या लूट करने में सहयुक्त होगा, जुड़ा हुआ होगा, वह टोली डाकुओं की टोली न होने कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो सिंपल याद रख लो, लुटेरों का या गैंग का मेंबर हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 7 ईयर एंड जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कि whoever belongs to any gang of person associated in habitually committing theft or robbery and not being a gang of dacoity, लेकिन वो डकैती की गैंग नहीं है, shall be punished with rigorous imprisonment may extend to 7 year and shall also be liable to fine, तो उसको 7 साल का कारावास और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। देन ये आज हमने पढ़े सेक्शन नंबर 313 तक। 300 हमने लूट से स्टार्ट किया और आज हमने 313 तक कवर किया। तो ये लूट और डकैती के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। जैसे जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताए हैं, हेडिंग्स लगा के अपने सेक्शंस को करो। और इससे पहले मैंने जो चोरी में आपको डायग्राम बताया, वैसे डायग्राम इन सेक्शंस में भी आप बना सकते हो। देखो BNS की जो सीरीज है बेयर एक्ट वाली, वो तो हम सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी जने उसको देख सकते हो। लेकिन ये जो BNS की मेंबरशिप चल रही है, पहले सुन लो, ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है। अब ये 59 रुपीज आपको क्यों इन्वेस्ट करने हैं? क्योंकि BNS के हम क्या करते हैं, MCQs करते हैं। कितने MCQs करेंगे? 1000 प्लस MCQs करेंगे, 1000 प्लस MCQs करेंगे। और सुन लो, 10 पार्ट आ चुके हैं MCQs के, 300 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आगे भी वीक में 2 या 3 वीडियोस कंटिन्यू आती रहेगी। प्लस ये 59 रुपीज में ओनली BNS के MCQs नहीं, प्लस आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी मिलेगी। मेंस की आंसर राइटिंग मींस कि आपको मेंस में अपना आंसर स्टार्ट कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, लिखना कैसे है,
प्लस उसमें मैटर भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको क्या क्या चीजें उस सेक्शन में मेंस के आंसर राइटिंग में लिखनी है। रैंडम टॉपिक उठाते हैं, जैसे डिक्री का आपको बताया है, प्रिजम्पशन का बताया है, प्लस जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या होती है वो भी उसमें बताई है। तो आपने 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। और यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, समझ आया है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।